हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ फैशन डिजाइनिंग के MCQs क्वेश्चंस के और आंसर्स के बारे में बात किया था, जो हमारे फैशन डिजाइनिंग या डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूजफुल होते हैं। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये हमारे ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे ड्राफ्टिंग, पैटर्न्स, ग्रेडिंग, थ्योरी ऑफ फैशन, इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को ऐड करके MCQs क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट करके भी तैयार किए गए हैं। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर भी हम कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अबाउट द एंकल टू टो इन 8 हेड थ्योरी। 8 हेड थ्योरी में जो हमारे एंकल से लेकर के टो है उसकी यूनिट क्या होगी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए नंबर ऑप्शन, मतलब 8वीं यूनिट, क्योंकि जो हमारे एंकल होता है और वहां से लेकर के जो टो है वो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट होता है। जब भी हम 8 हेड थ्योरी स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे हेयर से लेकर के चिन तक होती है। तो जो हमारा स्टार्टिंग है वो आपके हेयर से, मतलब हेड से है, और उसके बाद जो लास्ट है वो आपका टो है। तो जो इसकी लास्ट यूनिट होगी वही आपके एंकल से लेकर के टो की यूनिट होगी। तो जो हमारे 8 हेड थ्योरी है उसके अंदर राइट आंसर इसका ये आता है कि 8 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग। फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग का प्रकार है। मतलब जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो हमारे शीट पे या फिर हम जो फाइल वगैरह बनाते हैं उस पे की जाती है। जो हमारी ड्रैपिंग है वो हम हमेशा अपने जो मैनिक्विन्स होती है उन पे ट्राई करने के लिए करते हैं, या फिर जो भी हमारे फिटिंग्स है, शेप्स है, उन पे उनको चेक करने के लिए यूज करते हैं। और ग्रेडिंग जो होती है वो हमारे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो हमारे मैनिपुलेशन है वो हमारे पैटर्न डिजाइनिंग का ही एक पार्ट है। मतलब जो भी हमारा फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग तैयार होता है उसके अंदर ही हम जो भी चेंजेस वगैरह करते हैं वो सारे हमारे मैनिपुलेशन कहलाते हैं। तो जो हमारे फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग का टाइप है वो आपका मैनिपुलेशन है। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आपका ए ऑप्शन, मैनिपुलेशन। क्योंकि मैनिपुलेशन के अंदर ही हमारे जो डार्ट्स हैं, फ्लेयर्स हैं, अगर किसी पैटर्न्स में आप प्लेट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई भी डिजाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप मैनिपुलेशन, कोई भी हमारा पैटर्न है उसको मैनिपुलेट करके ही उसमें चेंजिंग की जाती है और उससे ही नया पैटर्न तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बुल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट से जो भी फैब्रिक तैयार होता है, मतलब जो रेडीमेड गारमेंट्स तैयार होते हैं उन्हें हम थोक व्यापार में क्या कहते हैं। मतलब उनका जो भी हमारे बहुत बड़े प्रोडक्शन होते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर हम उसे क्या कहते हैं, पैटर्न नहीं कह सकते। क्योंकि पैटर्न क्या होता है कि जो भी आपके गारमेंट्स होती है या फिर जो भी आपके डिजाइन है उनको जो पेपर शीट पे कट किया जाता है वो हमारे पैटर्न कहलाता है। पैटर्न मेकिंग सेम वही प्रोसेस होता है और पैटर्न ड्राफ्टिंग में भी हमारे जो भी ड्राफ्टिंग की जाती है उनको पैटर्न पे कट करके ड्रॉ किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आपका आता है बी, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही डिजाइन को बहुत ही बड़े लेवल पर तैयार किया जाता है, मतलब एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, तो वो हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोन एज फॉर मेजर राउंड द बेयर ऑफ थ्रोट्स। मतलब जो भी हमारे नेक होता है, मतलब जब हम उसको गोलाई में मेजर करते हैं तो उसे हम किस मेजरमेंट से जानते हैं। तो जो चेस्ट होता है वो हमारे चेस्ट मेजरमेंट में होता है कि मतलब जो भी हमारे शोल्डर से जो नीचे साइड की जो मेजरमेंट लिए जाते हैं वो हमारा चेस्ट होता है। और इंसीम जो भी हम स्टिचिंग करते हैं तब हमारे जो अंदर साइड की सीम होती है या फिर जो हम पैंट वगैरह की जो अंदरूनी सिलाई होती है उसको हम इंसीम कहते हैं। और फुल लेंथ जो भी हमको तैयार करना है ड्रेस, उसकी जो लेंथ होती है वो हमारे फुल लेंथ कहलाती है। लेकिन जब भी हम नेक का मेजरमेंट ले रहे हो तो हमारा जो मेजरमेंट का एग्जैक्टली नाम होगा वो होगा हमारा नेक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट कॉल्ड बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न को हम किस नाम से जानते हैं। तो जो वर्किंग पैटर्न्स होते हैं वो आपके जो भी कंटिन्यू वर्क होते हैं या फिर जो भी हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किए जाते हैं वो हमारे वर्किंग पैटर्न होते हैं। जो फर्स्ट पैटर्न होता है, जो भी हमारा बेसिक पैटर्न है वो होता है। और पर्सनल पैटर्न किसी पर्टिकुलर पर्सन पे तैयार किए जाते हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर आता है बेसिक पैटर्न्स वो होते हैं जो हमारे ब्लॉक पैटर्न्स होते हैं। मतलब ब्लॉक पैटर्न की सहायता से ही हम कोई भी डिजाइन तैयार करना चाहते हैं। जैसे हमको कोई भी कुर्ता तैयार करना है तो जो भी हमारा बेसिक पैटर्न है, मतलब जो हमारा ब्लॉक पैटर्न है, उसकी सहायता से ही हम दूसरे पैटर्न्स की डिजाइनिंग कर सकते हैं और उन्हें तैयार कर सकते हैं। और किसी भी इंडस्ट्रीज या फिर कहीं पे भी हम पर्सनली काम कर रहे हैं तो हम ब्लॉक पैटर्न को बना करके रख सकते हैं और उन्हीं की सहायता से दूसरे डिजाइन को भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच आइडेंटिफिकेशन मार्क इज यूज्ड इन
द पैटर्न फॉर बैलेंस, कि हमारा जो पैटर्न डिजाइनिंग होता है उसके अंदर अगर हमको बैलेंस देना है तो उस मार्क को हम क्या कहते हैं, मतलब जो उसका पर्टिकुलर नाम है वो क्या आता है। तो प्लीट्स जो होते हैं वो हमको जो भी पैटर्न्स के अंदर फ्लेयर्स वगैरह देने होते हैं उसके लिए यूज की जाती है। जो डार्ट्स होते हैं वो हमारे फुलनेस के लिए यूज की जाती है, टक्स हमारे डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है, और जो हमारा नोचेस है वो हमारे किसी भी पार्ट को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे हमको स्टिचिंग वगैरह के लिए मार्किंग करनी है, या फिर हम आर्म होल के अंदर जब स्लीव ऐड करते हैं तो फ्रंट एंड बैक को करने के लिए जो हम निशान यूज करते हैं वो हमारा नोचेस कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन, नोचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच अलाउंस इज एडेड अलोंग विद द रियल बॉडी मेजरमेंट फॉर कंफर्ट, मतलब जब भी हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं तो उसके लिए हम ऐसा कौन सा अलाउंस या फिर ऐसी कौन सी इजीनेस यूज करते हैं जो हमारे बॉडी को कंफर्टेबल फील कराए। तो जो हमारा सीम अलाउंस होता है वो हम अगर स्टिचिंग के लिए जो यूज करते हैं वो होता है, और फोल्डिंग हमारे किसी भी गारमेंट की जो एंडिंग पॉइंट है उसको फिनिश करने के लिए की जाती है, और श्रिंकेज जो होते हैं कि अगर मान लो कोई भी कपड़ा सिकुड़ने वाला है या फिर जो अनकंफर्टेबल होते हैं उनको वॉश करके जो यूज किए जाते हैं या फिर उनके लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा जाता है वो हमारा श्रिंकेज अलाउंस कहलाता है। और जो हमारा ईज अलाउंस है वो हम मेजरमेंट के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। जैसे हमने कई बार ड्राफ्टिंग की होगी तो ड्राफ्टिंग के अंदर हम हमेशा जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं उसके अंदर हम 1 सेंटीमीटर या 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो कंफर्टेबल रहे जब हम उसको पहने या उतारे तब। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आपका सी ऑप्शन, ईज अलाउंस। ईज अलाउंस के अंदर जो होते हैं वो आपके सारे तरीके से रख सकते हैं, जैसे आपके शोल्डर पे भी ईज अलाउंस रख सकते हैं, आपके चेस्ट पर होती है, वेस्ट पर होती है। बेसिकली हमारे जो ईज अलाउंस है वो हमारे चेस्ट और वेस्ट पर होती है, क्योंकि हमारे जो चेस्ट एंड वेस्ट होते हैं वो एरिया ऐसा होता है कि आपके ज्यादा कंफर्टेबल फील होने चाहिए। और जो भी हम डेली यूज वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर हम सबसे ज्यादा ईज अलाउंस रखते हैं ताकि वो इजी रहे और हल्के से लूज भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वेजेस शेप कंटूर इन अ पैटर्न्स टू कंट्रोल द फिट ऑफ अ गारमेंट। किसी भी फिटिंग वाले गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर उसकी जो फिटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हम पैटर्न में ऐसा क्या चीज ऐड करते हैं। तो जो हमारे टक्स होते हैं वो हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, प्लीट्स हमारे फुलनेस वगैरह देने के लिए या फिर हम फ्लेयर्स वगैरह को बढ़ाने के लिए करते हैं, फ्रिल्स भी हमारे डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो हमारे डार्ट है वो हम फिटिंग को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। मतलब जैसे किसी भी पर्सन का चेस्ट और वेस्ट में अंतर बहुत ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं कि वेस्ट के अंदर डार्ट डाल के हमारा जो चेस्ट है की जो शेप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो आपका चेस्ट वाला एरिया है वहां पे फुलनेस दे सकते हैं और हमारे जो वेस्ट वाला एरिया है वहां पर हम उसको फिट कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आपका सी ऑप्शन, डार्ट। जो भी हमारे डार्ट्स वगैरह है वो हम ज्यादातर उन स्थानों पर यूज करते हैं जहाँ पे हमको फुलनेस देनी होती है और जहाँ पे हमें फिटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये आपके ज्यादातर बॉडी के जो भी उभार वाले पार्ट्स होते हैं उनके अंदर यूज की जाती है, जैसे आपके चेस्ट और हिप पर। जब हम पैंट वगैरह तैयार करते हैं तो उनके जो वेस्ट वाला एरिया होता है वहां पर हम डार्ट का यूज करते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी भी लेडीज गारमेंट के कुर्ता या ब्लाउजेस वगैरह तैयार करते हैं तो वहां पर हम डार्ट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज वार्प ग्रेन, मतलब वार्प ग्रेन कौन सी होती है। क्रॉस ग्रेन तो हमारे वेफ्ट होती है, बायस हमारे जो भी तिरछी वाली होती है वो होती है, ट्रू बायस भी हमारे सिमिलर होती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो आपका बी, लेंथ वाइज जो ग्रेन होती है वो वार्प ग्रेन होती है। और जो हमारे लेंथ वाइज ग्रेन है, हम कोई भी बॉडी पार्ट तैयार करते हैं उनके अंदर हमारे लेंथ वाइज ही ग्रेन का यूज किया जाता है, मतलब वार्प ग्रेन का ही यूज किया जाता है। तो जो हमारी ग्रेन है वो हमारे फैब्रिक की वार्प और वेफ्ट पे ही तैयार की जाती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूज्ड फॉर मार्किंग द पैटर्न लेआउट ऑन फैब्रिक, मतलब फैब्रिक पर पैटर्न लेआउट करते हैं तो उसके जो मार्किंग होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो ग्रेडिंग होता है वो तो हमारे जो पैटर्न्स वगैरह है उनको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए की जाती है। ड्राफ्टिंग हमारे जो भी फाइल्स वगैरह में यूज की जाती है। फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग हमारे जो भी मैनिपुलेशंस वगैरह करने हो या फिर जो भी चीजें ऐड करनी हो उसके लिए की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, मार्किंग। कि जब भी हम पैटर्न को लेआउट करते हैं या फिर किसी फैब्रिक पे रखकर मार्क करते हैं तो वो हमारे जो यूज करते हैं वो हमारा मार्किंग कहलाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है हाउ कॉमर्शियल पैटर्न आर प्रिपेयर्ड, मतलब जो कॉमर्शियल पैटर्न्स होते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं। तो जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स होते हैं वो तो आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन पे यूज किए जाते हैं और जो अप्रोक्सीमेटली जो होते हैं वो आपके किसी मतलब कोई भी
भी मेजरमेंट्स में अंदाजे से यूज किए जाते हैं। बाय मेजरमेंट ओल्ड गारमेंट्स, मतलब जो भी पुराने गारमेंट्स होते हैं उनको मेजर करके तैयार किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे कॉमर्शियल पैटर्न्स होते हैं वो हमारे हमेशा स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जो कॉमर्शियल पैटर्न्स होते हैं वो आपके मास प्रोडक्शन पे तैयार किए जाते हैं, मतलब बहुत ही बड़े उत्पादन पैमाने के उत्पादन पर जो यूज होते हैं उनमें हम हमेशा स्टैंडर्ड मेजरमेंट का ही यूज करके तैयार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं पता होता कि किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये तैयार करने हैं। जो भी इसके साइज होते हैं या फिर जो भी उनके अंदर मेजरमेंट करना है वो आपके स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आपका ए ऑप्शन, मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कॉमर्शियल पैटर्न तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द कॉमर्शियल पैटर्न एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ पैटर्न एंड डिफरेंट पैटर्न मेकिंग, मतलब कि ऐसा कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जो हमारे पैटर्न्स डिजाइनिंग के अंदर ये बताता है कि हमको कहाँ से कितनी मार्किंग करनी है या फिर किस तरीके से उसका यूज करना है। तो जो एनवलप होता है मतलब लिफाफा, वो हमारे जो भी कोई भी लेटर वगैरह है उसको सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। पैटर्न इश्यूज में क्या होता है कि मतलब कोई भी पैटर्न के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो तो उसको ठीक करने के लिए क्या जाता है, साइज चार्ट के अंदर कोई भी साइज वगैरह है, जैसे आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट साइज है तो जो उसका चार्ट होगा वो आपका साइज चार्ट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो है आपका इंस्ट्रक्शन शीट, मतलब जो भी आपके पैटर्न के अंदर हमको जो चीजें ऐड करनी है या फिर कोई भी चीज यूज करनी है वो हमारे इंस्ट्रक्शन शीट के अंदर आती है। वहां पर आपके सारे पैटर्न से रिलेटेड या डिजाइन या शेप जो भी है आपका उसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका इंस्ट्रक्शन शीट। इंस्ट्रक्शन शीट के अकॉर्डिंग ही आप सारे पैटर्न्स की मार्किंग करते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लेसमेंट ऑफ स्टाइल लाइन बाय टेप इन रैपिंग प्रोसेस, मतलब जो हमारा रैपिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो स्टाइल लाइन है उसके लिए हम क्या मतलब टेप का यूज क्यों करते हैं और जो उसका प्लेसमेंट है वो क्या है। तो जो हमारा पिन मार्किंग है वो हम पिनों की सहायता से करते हैं, और जो चौक मार्किंग है जब भी हम पैटर्न को लेआउट करते हैं तो हम हमेशा चौक का यूज करते हैं। और मार्किंग हमारे किसी भी गारमेंट में हमको मार्किंग वगैरह करनी है तो वो उसके लिए यूज करता है। और जो हमारा टेप मार्किंग है वो हम ड्रैपिंग के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ड्रैपिंग के अंदर क्या होता है कि जहां पर भी हमको कोई चीज ऐड करनी है या फिर जहां पे भी हमको फ्लेयर्स वगैरह बढ़ाना है वहां पर हम क्या करते हैं टेप को प्लेस कर देते हैं, मतलब जहां पे भी हमको स्टाइल वगैरह यूज करनी है वहां पर हम टेप का यूज कर देते हैं। तो वो टेप मार्किंग हो जाती है कि हमको कहां से कहां तक डिजाइन ऐड करना है, कहां से कहां तक फ्लेयर ऐड करना है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आपका आता है ए ऑप्शन, मतलब टेप मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोन एज विड शेप, मतलब विड शेप को हम क्या कहते हैं। ये जो हमारा पैनल होते हैं, मतलब हमको किसी के अंदर फ्लेयर्स वगैरह बढ़ाना है तो हम पैनल का यूज करते हैं। योग पार्ट हमारे ज्यादातर शर्ट्स वगैरह में यूज की जाती है कि मतलब किसी भी शर्ट के अंदर हमको या फिर कहीं पे भी हमको इजीनेस देनी है तो हम योग पार्ट का यूज करते हैं। और जो नोचेस वगैरह है वो हम निशान के लिए यूज करते हैं। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आपका आता है गोर, मतलब जो भी वेडेड शेप होते हैं वो आपके त्रिकोण कपड़ा होता है, मतलब कहीं पे भी हमको कंफर्टेबल वगैरह फील करवाना हो या फिर कहीं से भी कोई कपड़ा तन रहा हो तो हम वहां पर क्या करते हैं एक त्रिकोण कपड़ा ऐड कर देते हैं। जैसे आपके पैजामे वगैरह के अंदर हम नेफा वगैरह यूज करते हैं या फिर हम शर्ट जो भी हम कलीदार कुर्ता वगैरह तैयार करते हैं तो वहां पर भी हम गसेट का यूज करते हैं। तो जो गसेट होती है वो हमारे गौर कहलाती है। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉल्ड ऑन एक्ट ऑफ अल्टरिंग द ओरिजिनल शेप टू न्यू पैटर्न शेप, मतलब जो भी हमारा ओरिजिनल पैटर्न शेप होता है, मतलब कोई भी नया पैटर्न या फिर कोई भी हमारा जो ओरिजिनल पैटर्न या फिर जो भी हमने पैटर्न तैयार किया है उससे अगर हमको कोई नया पैटर्न बनाना है, उसके अंदर शेप्स वगैरह चेंज करनी है, फुलनेस वगैरह देनी है या फिर हम कोई भी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा न्यू पैटर्न तैयार होता है। हमारा बेसिक पैटर्न से एक नया पैटर्न तैयार करना, तो उसको हम क्या कहते हैं डार्ट मैनिपुलेशन के अंदर जो भी हम डार्ट वगैरह ऐड करते हैं वो चीजें होती है। प्लीट्स के अंदर हमारे प्लीट्स वगैरह ऐड और टक्स के अंदर हमारे टक्स जैसे जो भी हमको डिजाइन वगैरह ऐड करनी है वो होती है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि पैटर्न शेप के अंदर अगर हमको कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो हम उसे क्या कहेंगे। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन पैटर्न मैनिपुलेशन, मतलब पैटर्न मैनिपुलेशन के अंदर ही हम डार्ट्स प्लीट्स टक्स वगैरह जो भी हम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके एक नया पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न मैनिपुलेशन के अंदर हमारे कोई भी डिजाइन का पैटर्न है उसके अंदर हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डिजाइन है वो हम चेंज करने के लिए हमें कभी भी फैब्रिक का यूज या फिर फैब्रिक वेस्ट नहीं करना पड़ता। हमारे जो चेंजेस वगैरह होते हैं वो हमारे पैटर्न्स पे ही चेंज कर दिए जाते हैं। इससे हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है और हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होता है। उसी
तरीके से आज की वीडियो लेक्चर में हमने फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करके तैयार किए गए हैं, जैसे आपके पैटर्न डिजाइनिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई, 8 हेड थ्योरी जो आपके थ्योरी ऑफ फैशन है उससे रिलेटेड इन सभी क्वेश्चंस को चेक करके तैयार किया है। तो जो भी हमारे अभी आने वाले सेमेस्टर्स हैं या फिर जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके अंदर हमारे ये क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई बेसिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।